नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि एचपीएससी ने कैसा एक बड़ा बेहुदा मजाक किया है उन सभी छात्रों के साथ जो एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। कल जो है एचसीएस 2023 मेंस का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के अंदर उन्होंने मात्र 61 स्टूडेंट को क्वालिफाई माना है 100 पदों के लिए। आप सोच सकते हैं कि 100 पोस्ट थी और स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है 61, और जबकि मेंस दिया था लगभग 1300 के करीब स्टूडेंट्स ने। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई 1300 में से क्या सिर्फ 61 लोग ही ऐसे कैपेबल थे कि जिन्होंने पेपर ये मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर किया। वो स्टूडेंट्स कहाँ गए जो काफी लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे थे। इवन टेस्ट के अंदर टेस्ट सीरीज में उनके अच्छे स्कोर आ रहे थे। यूपीएससी मेंस तक उन्होंने लिखा है, उसको क्लियर किया है, इवन इंटरव्यू तक वो गए हैं। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया कर दिया इन्होंने इतनी हार्ड चेकिंग करके कि वो स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया तक फुलफिल नहीं कर पाए। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं फोन पे भी और यूट्यूब पे कमेंट करके भी। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अब क्या करें, इंटरव्यू डेट क्या होगी। जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है उन्होंने ये पूछा है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और जिनका नहीं हुआ है, जो अच्छा स्कोर कर पा रहे थे टेस्ट में, जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, तो वो क्या करें। तो मैं क्वेरीज को वन बाय वन लेता हूँ और सभी का आंसर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो फोन पे मेरे से क्वेश्चन पूछा। फोन पे सबसे पहले मेरे पास एक फोन आया था पंकज जी का। उन्होंने वीडियो देख के ही फोन किया था चंडीगढ़ से कि सर मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था परंतु क्वालिफाई नहीं हो पाया, अब क्या करें, क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या हम सर और रूट कोर्ट का रूट ले सकते हैं, या हम एचपीएससी जाएं या गवर्नमेंट को मेल करें, हम क्या रूट लें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा पूरा भविष्य ही इस पेपर पे टिका हुआ था, ये तो पूरी मेहनत ही खराब कर दी इन लोगों ने। इसके बाद एक फोन आता है शिवानी जी का। उन्होंने भी यही बताया कि सर मेरे पेपर अच्छे हुए थे, मैं तो हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरा, और मैं फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। यूट्यूब के मैं कमेंट लेता हूं तो एक यूज़र नाम से थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि इंटरव्यू भी क्यों ले रहे हैं जब 61 स्टूडेंट सेलेक्ट ही हो चुके। तो बिल्कुल सही बात है, आपने 100 पदों पर 61 स्टूडेंट को जब क्वालिफाई मान लिया है तो आप क्यों ले रहे हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या, फिर क्या, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि रिजल्ट को विड्रॉ किया जाए। बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड है कि रिजल्ट विड्रॉ करके एक फ्रेश रिजल्ट आया जाए। अगर आपको लगता है कि चेकिंग प्रोसीजर ठीक नहीं था तो आप रीचेक करवाइए उन पेपर्स को दोबारा से। आप एक मार्किंग स्कीम्स में आप अच्छे टीचर्स को लेके आइए एटलीस्ट। इन्होंने वही कर दिया है शायद मेरे हिसाब से कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे कुछ वो जो वही होता है ना, पेज भर देंगे ज्यादा तो मार्क्स मिलेंगे, वर्ड लिमिट नहीं देख के। कुछ क्रेडिबिलिटी ही नहीं रही है इस बार। फिर एक ने कहा कि सर देखिए वैकेंसीज आएंगी तो इनको मर्ज कर दो, इसको पेपर कैंसिल करके नई वैकेंसीज आ जाएं। देखिए वैकेंसीज ठीक बात है, आप बोल रहे हैं वैकेंसीज आनी चाहिए, वैकेंसीज आए, बट जो पिछली वैकेंसीज हैं उनमें तो घपलेबाजी ना हो कम से कम। उनके अंदर तो आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए। फिर एक ने लिखा है समीक्षा नाम से कि गोइंग टू कोर्ट फॉर जस्टिस इज द ऑप्शन बट आई थिंक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। एचपीएससी इज एडमेंट इवन व्हेन दे नो दे आर डूइंग रॉन्ग विद कैंडिडेट्स। बट जो फेल हुए हैं वो कोर्ट केस करके अपने मार्क्स को पता करें। एचपीएससी मार्क्स रिलीज कर देगा। देखिए समीक्षा जी, एचपीएससी कुछ दिनों में मार्क्स भी रिलीज कर देगा, पर स्टूडेंट्स के मार्क्स को कम दिखा दिया जाएगा चेकिंग टाइट करके। तो इसका तो कोई समाधान है ही नहीं ना कि जब आप स्टूडेंट्स के मार्क्स ही रिलीज कर दिए। समाधान तो जब है जब एचपीएससी स्टूडेंट्स की आंसर शीट दिखाए, जब वो आंसर शीट डिस्प्ले करे जाए तब उसका सॉल्यूशन होगा, ताकि हम उस आंसर शीट को कंपेयर कर सकें जो टॉपर्स हैं उससे जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है। तो ये चीज बहुत जरूरी है और इसमें सबका कंसेंट लिया जाए कि आपकी आंसर शीट दिखा दी जाए। हाँ, इसमें एचपीएससी एक तर्क ये रख सकता है कि मार्किंग स्कीम रिलीज हो जाएगी, हम किस तरह से चेक करते हैं वो है, परंतु आप एक बार करिए जरूर, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी इसी चीज से आएगी। फिर किसी ने पूछा है पायल वर्मा ने, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम सबकी डिमांड ही यही है। जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या ही करे, परंतु अगर एचपीएससी इतना अडिग रहा अपनी बात पर और छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करता रहा तो रिवाइज रिजल्ट आना मुश्किल है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम कोर्ट जाएं। उसके बाद कपिल कौशिक ने क्वेश्चन किया था, मतलब उन्होंने बताया था कि 156 वैकेंसी थी पिछली बार जब 425 कैंडिडेट लिए। इस बार 100 वैकेंसीज पे क्या इन्हें 1300 में से 300 भी नहीं मिले। यही तो सब क्वेश्चन कर रहे हैं।
कि क्या वो स्टूडेंट इतने भी लायक नहीं थे जिन्होंने प्री क्लियर किया कि वो कुछ लिख ही नहीं सकते। जब प्री आपने रखा हुआ है, एक प्री एग्जामिनेशन है जिसके अंदर आप जीएस से लेके फैक्चुअल डेटा तक पूछते हैं, उस फैक्चुअल डेटा के अंदर स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं फैक्ट्स के बेसिस पे, तो क्या उनकी एनालिटिकल स्किल इतनी वीक है? इसका मतलब तो आपका प्री का जो एग्जाम है वो पूरे तरीके से फ्रॉड है। एक तरीके से वो तो कुछ जज ही नहीं कर पा रहे आप प्री से, जब आपको स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं मेंस में। तो जिन स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाई किया, इसका मतलब तो साफ साफ ये होता है कि प्री का आपका स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। आप उस प्री से एक अच्छे क्राउड को भी नहीं निकाल पा रहे हो जिनकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है या जो ब्यूरोक्रेट बनने के लायक हैं। या तो आपकी प्री की क्रेडिबिलिटी खराब है, या आपके इंस्टीट्यूशन ने जो है वो मेंस के अंदर सिर्फ घपला किया है। तो इतने बड़े लेवल पे इवन प्री तक का रिजल्ट 2 बार निकाला गया साथियों। फिर किसी और ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 61 ही एलिजिबल हैं। कोई कह रहा पेशेंस रखिए साथियों, किसी ने नया जुमला नाम दिया है, भारती दहिया ने कहा है क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, मैंने बताया। फिर एक ने लिखा देव बाबू ने कि हरियाणा में सभी वैकेंसीज का यही हाल है। जी बिल्कुल, पहले एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने यही कहा था। ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया आपने जो रखा हुआ है कि मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो फिर आप कट ऑफ क्यों रखते हैं? फिर कट ऑफ का क्या मतलब है कि जब आप पहले से ही एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दे रहे हैं 33 का, किसी एग्जाम में 50% का, तो फिर उसमें कट ऑफ क्यों आती है? या तो वो मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि आप उसको ऊपर नीचे कर पाए एग्जाम के टाइम पे, कट ऑफ का अंदाजा लगा के कि हाँ हमें इतनी वैकेंसीज पे इतनी सीट फिल करनी है, तो इतने बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं, उसमें से हम मिनिमम मार्क्स को थोड़ा और डाउन कर देते हैं। अगर मान लीजिए, चलो मैं मान लेता हूं 270 नंबर इनका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, हम मान लेते हैं 270 मार्क्स का इनका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। उस 270 मार्क्स को अगर ये कम कर देते 250 पे, तो क्या 20 मार्क्स कम करने से अगर इनके पास अगर कुछ और छात्र भी आ जाते, मान लीजिए 300 के करीब स्टूडेंट हो जाते, तो दिक्कत क्या थी? क्या ये लोग कम एलिजिबल है? ये लोग ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते अगर 20 नंबर हम कम कर दे रहे हैं? तो जब आपके पास सीट्स हैं, आप वैकेंसीज फिल नहीं कर पा रहे हो पूरे तरीके से, तो आप कैसे गवर्नेंस में सक्सेसफुल हो पाओगे जब वैकेंसीज नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं? तो ये तो थे मेजर जितने क्वेश्चंस थे। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे कि देखिए, जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ है 61 स्टूडेंट, उनका इंटरव्यू एचपीएससी ने बता दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 9 अक्टूबर के बाद से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। 9 अक्टूबर के बाद से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, परंतु आप अपनी तैयारी को ना छोड़िए। क्योंकि ये फिर इंटरव्यू के बाद भी ऐसा मत सोचिए कि 61 के 61 स्टूडेंट ही सेलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं होगा। ये उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करके 4-5 स्टूडेंट्स को निकाल देंगे कि यहाँ भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया हम लेके आए हैं इंटरव्यू में। तो ऐसी चीज़ आप मत सोचिए, अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। जो भी आपका डेफ वगैरह फुलफिल कराएंगे अभी ये, उस चीज़ को लेके। बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, और सभी एचसीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 या 25 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग संगठित रहें, संगठित हो जाएं। क्योंकि देखिए, आज ये अन्याय उन छात्रों के साथ हुआ है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कल को जो भविष्य में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो ऐसे अन्याय से अगर बचना है तो हमें संगठित रहना होगा। इसके लिए कोर्ट केस हो तो वो छात्र भी इसमें पार्टिसिपेट करें जो भविष्य में इस पेपर की तैयारी कर रही है। अब यूपीएससी का उदाहरण ले लीजिए, इस बार सीसेट का केस हुआ है ना, कैट के अंदर केस नहीं चला, दिल्ली हाईकोर्ट गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, जो मृणाल पटेल का केस था 10-12 साल पुराना, उसको भी मर्ज कर दिया। तो सोचिए कि पुराने केसेस का भी रेलेवेंस होता है। तो ये एक केस ऐसा होगा यूपीएससी में जो एक चेंज लेके आ सकता है। तो इसके अंदर भी कोर्ट का ऑप्शन है हमारे पास, हम कोर्ट जाके चेंजेस लेके आ सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना हुआ है अनफेयर एचसीएस करके, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। जितना हो सके छात्रों से अनुरोध है, और आप सब लोग एक साथ आइए ताकि इस अन्याय के खिलाफ आप लड़ सकें। आज ये अन्याय उन छात्रों के साथ हुआ है
जो अभी तैयारी कर रहे हैं कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, जो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ कल 27 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो HPSC की ऑफिस भी जा रहे हैं उनके ऑफिशियल्स से मिलने। तो जो पंचकुला के आसपास के एरिया में हैं वो जा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाएं और उनसे कोऑर्डिनेट ज़रूर कर ले। टेलीग्राम पे जो ग्रुप मैंने बताया अनफेयर HCS, यहाँ पे लोग हैं जुड़े हुए हैं, आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और उन सभी के साथ आप जितना ज़्यादा संख्या में वहाँ जाके अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। एक दो छात्र गए तो इतना ज़्यादा आपको भाव भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप अधिक से अधिक संख्या में जा सकते हैं, आपके पास समय है, तो प्लीज़ आप कल HPSC बिल्डिंग ज़रूर जाएं ताकि उनको आप इस पूरे इस चीज़ से आप अवगत कराएं, उनसे पूछें कि ऐसा क्यों किया है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो भी, मेल ज़रूर करें, जितना हो सके आप मेल पे मेल करते रहें। और कोर्ट के अंदर भी ये दलील रखी जाए कि हमारी मार्कशीट, एक बार मार्कशीट के दिखाया जाए, मार्कशीट से मेरा मतलब है सॉरी आंसर शीट हमारी दिखाई जाए, ताकि हम लोग देख सके कि ऐसा क्या किया गया उस आंसर शीट में कि भाई हम मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया तक फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी। क्या HPSC आज के समय में UPSC से भी टफ हो गया, कैट वगैरह के एग्जाम से भी टफ हो गया कि बस 61 स्टूडेंट क्वालिफाई कर पा रहे 13 स्टूडेंट्स में से? तो आंसर शीट का एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि मार्क्स जरूर बताए जाएं पर पेपर में कि किस स्टूडेंट के किस पेपर में मार्क्स है। आज से 2 साल पहले ऐसा ही होता था साथियों कि बहुत सारे छात्र थे जो तैयारी करते थे, 2019 के पेपर में ऐसा हुआ है कि ऑप्शनल के अंदर जो ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस से और UPSC के अंदर उसी स्टूडेंट ने 500 में से ऑप्शनल के अंदर अराउंड 270 स्कोर किया है। HPSC में वही बंदा 20 का स्कोर करके बैठा है। क्या आप सोच सकते हैं? सिर्फ टू डिजिट में उसका स्कोर है, वो भी 20 नंबर। ये कितना बड़ा मजाक किया था, पहले ऐसा किया जा चुका है इस संगठन के द्वारा, आज भी ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे पिछली बार जिनको हम जानते, 2019 की मैं बात कर रहा हूं कि जब ऑप्शनल में उनके मार्क्स के आगे 0 कर दिया, 02, 05, 66, 77 सिंगल डिजिट नंबर दिए उनको, और UPSC में 270, 280 स्कोर रहा उनका ऑप्शनल में। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थे, PSIR की मैं बात कर रहा हूं। तो साथियों, इन सब के खिलाफ आपको लड़ना होगा। मैंने आपको रास्ते बताए हैं 2-3, आप ग्रुप ज्वाइन करिए, सब लोग एक साथ आएं और केस को भी अगर आप लड़ रहे हैं तो बड़े मजबूती के साथ लड़ें, जितने साक्ष्य आपके पास हो। कोर्ट एविडेंस पे वर्क करता है। आप डिमांड रखें कि एटलीस्ट आंसर शीट तो दिखाई जाए, कि अगर ट्रांसपेरेंसी ही रखनी है तो एटलीस्ट इतनी तो हो कि हमें आंसर शीट दिखा दी जाए एक बार, चाहे पैसे ले लिए जाए कोई नहीं, बट पता तो लगे कि हाँ मेरी क्या त्रुटियां थी, कैसे मैं उस चीज़ को ठीक करूं और क्या HPSC ने गड़बड़ की, और उसका कंपैरिजन हो। तो यही था साथियों इस वीडियो में। ऐसी और भी वीडियोस के जरिए मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मैंने उस ग्रुप की और कल जो HPSC में लोग जा रहे हैं उसकी अपडेट मैंने आपको दी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और जितना हो सके आप शेयर ज़रूर करें और ग्रुप्स में आप जुड़ते रहिए, क्योंकि ये आपका भविष्य का सवाल है। धन्यवाद साथियों फॉर बीइंग विद अस।